अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम एक और वीडियो करने जा रहे हैं हमारे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली सेल से रिलेटेड। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, आउट ऑफ द गिवन ओपिनियंस चूज द वन व्हिच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। बेटा, ये जो नीचे ओपिनियंस दिए गए हैं इनमें से कोई एक जो है आप चूज करें जो स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट्स में पाया जाए। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल आर्च वैक्यूल, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल पेरोक्सिसोम्स, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल माइटोकॉन्ड्रिया। So beta, the right option is option B, chloroplast cell wall large vacuole. The next question is which feature do animals share with plants? इनमें से कौन सा जो है फीचर है जो एनिमल जो है प्लांट्स के साथ शेयर करते हैं? बेटा, ये हमारे पास ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन ए है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और हमारे पास जो है न्यूक्लियस, और ऑप्शन हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी बेटा क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ऑप्शन बी हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन डी में क्लोरोप्लास्ट नहीं शेयर करता। ऑप्शन बी हमारे पास दूसरे में हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म और तीसरे में हमारे पास जो है न्यूक्लियस नहीं है और ऑप्शन डी में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा हमारे पास? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता प्लांट्स के एनिमल्स में, सॉरी, जबकि ये तीनों चीजें जो है दोनों में पाई जाती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑर्गेनेल व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इनमें से एक स्ट्रक्चर बताएं जो सिर्फ ऑर्गेनेल जो सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होता है। ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, बाकी तीनों स्ट्रक्चर प्लांट्स में पाए जाते हैं। So the next question is which of the following structure is present in both plant and animal cell but is absent in prokaryotic cells? इनमें से जो है कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है? ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन डी सीव ट्यूब्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी माइक्रोट्यूब्यूल। So the next question is which type of cells, कौन से किस्म के सेल्स में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए प्लांट सेल, ऑप्शन बी हमारे पास जो है फंगल सेल, ऑप्शन सी बेटा हमारे पास बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन डी हमारे पास है लिवर सेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लिवर सेल। ये एनिमल का सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल में बी एब्सेंट इन कुछ टाइप ऑफ सेल। सेल वॉल जो है कौन से सेल में से इनमें से एब्सेंट होती है? ऑप्शन ए अल्जाई एंड प्लांट एंड अल्जाई, ऑप्शन बी अल्जाई एंड फंजाई, ऑप्शन सी फंजाई एंड अर्किया, ऑप्शन डी बैक्टीरिया एंड अर्किया। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बैक्टीरिया एंड अर्किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है वो किस चीज की बनी हुई है? ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी म्यूरिन, ऑप्शन सी cellulose and option D hemicellulose। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है बी म्यूरिन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is correct for सेल वॉल। इनमें से कौन सी जो है पॉइंट करेक्ट है सेल वॉल के लिए? ऑप्शन ए सेमी परमिएबल, ऑप्शन बी डिफरेंशियली परमिएबल, ऑप्शन सी परमिएबल, ऑप्शन डी नॉट परमिएबल। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन C permeable। So the next question is chemically cell wall of fungi is made up of। chemically cell wall जो fungi की होती है वो बनी होती है किस चीज की? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी म्यूरिन। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी काइटिन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल विदाउट सेल वॉल बर्स्ट इन। सेल जो है सेल वॉल के बगैर हो तो बर्स्ट होगा कौन सी कंडीशन में? ऑप्शन ए हाइपोटोनिक कंडीशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ऑप्शन सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ऑप्शन डी सॉल्यूशन हैविंग मोर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल जो है बनी हुई होती है किस चीज की? ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी क्यूटिन, ऑप्शन सी हेमीसेल्यूलोज, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है डी सेल्यूलोज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल बिकम्स डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। सेल वॉल जो है डेड हो जाती है किसके डिपोजिशन की वजह से? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी क्यूटिन, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी लिग्निन। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लिग्निन। द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज। जो लिक्विड जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आता है सेल में, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एक्सोसाइटोसिस। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which substance from the following is important for the mechanical stability of the cell membrane। इनमें से कौन सा सबस्टेंस जो है अहम है सेल की जो है सेल मेम्ब्रेन की मैकेनिकली बनावट के लिहाज से? एज विदाउट इट, जैसा कि इसके बगैर मेम्ब्रेन क्विकली ब्रेक्स, मेम्ब्रेन जो है जल्दी से टूट जाती है, एंड सेल बस्ट ओपन, और सेल जो है फट जाता है, खुल जाता है। हाइड्रोफोबिक, द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ in this molecule help to prevent ions and polar molecules passing through the membrane। इसके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉरी इसके जो हाइड्रोफोबिक आयन हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं आयंस को या हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कि उनके मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर सकें। ऑप्शन ए बेटा प्रोटीन, ऑप्शन बी बेटा फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी बेटा ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। So the right answer is option B, phospholipids. So the next question is the fluid mosaic of the plasma membrane states that the protein molecules float in the fluid like dash layers। फ्लूइड मोज़ेक मॉड्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इसकी पॉइंट ये है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्लोट करते हैं फ्लूइड में डैश लेयर्स की तरह। ऑप्शन ए ग्लूकोलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है सी फास्फोलिपिड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग इन सॉलिड पार्टिकल्स बाय सेल इसका जो सेल जो है सॉलिड पार्टिकल्स को लेता है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन सी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एंडोसाइटोसिस। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फेगोसाइटोसिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ ईटिंग एबिलिटी ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड। लाइसोसोम की जो खुद जो है सेल को खाने वाली जो सलाहियत होती है इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी ऑटोफेगी, ऑप्शन सी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एक्सोसाइटोसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है बी autophagy। So the next question is the passive process of movement of molecules across the cell membrane और passive process जो होती है molecules की movement होती है cell membrane के across इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए facilitated diffusion and osmosis, ऑप्शन बी diffusion and exocytosis, pinocytosis and facilitated diffusion, osmosis and phagocytosis। So बेटा the right answer is option A, facilitated diffusion and osmosis। So the next question is the fluid mosaic model of the cell membrane is the fluid mosaic model जो cell membrane का है वो है ऑप्शन ए protein layer having scattered phospholipids, option B phospholipid bilayer is enclosed in a protein layer, option C carbohydrate chains are attached with the phospholipid bilayer, option D in which protein molecules are free to move about in a fluid bilayer of phospholipids। So बेटा the right answer is option जी। बेटा अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है ऐसी बहुत सारी MCQs की वीडियो देख सकें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टर प्रोसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन डैश कंपोनेंट्स। जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी और जो ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के वो डिपेंड करते हैं कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर। ऑप्शन ए फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड्स, ऑप्शन डी cellulose। So beta the right answer is option A phospholipids।
So the next question, according to the fluid mosaic model of cell membrane, which zone is embedded inside? Fluid mosaic membrane के मुताबिक जो है कौन सा जोन जो है मेम्ब्रेन के अंदर होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन बी ग्लोबुलर, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइलिक, ऑप्शन डी फिलामेंटस. So the right answer is option A, hydrophobic. So बेटा the next question is, when plant cell receive a signal for the death, जब प्लांट का सेल जो है रिसीव करता है सिग्नल डेथ का या मरने का, इट कमिट्स सुसाइड बाय रप्चरिंग, ये जो है सुसाइड करता है किसको जो है हम कहते हैं तोड़कर. ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी बेटा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी टोर्नोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है बेटा बी, सेल मेम्ब्रेन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, मतलब कि लोअर से हायर की, हायर से लो, सॉरी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन अगेंस्ट ग्रेडियंट के खिलाफ, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन. सो बेटा द राइट आंसर ऑप्शन हमारे पास है बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. So the next question is, why it is said that plasma membrane is symmetrical? ये क्यों कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिमेट्रिकल है? क्योंकि ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बेटा प्रोटीन्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, ऑप्शन बी हमारे पास जो है हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग इनवर्ड्स एंड हाइड्रोफाइलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड, ऑप्शन सी the two surface and halves are not identical, option D cholesterol molecules are only present inside. Beta the right option is option C. The last question is, the part of plasma membrane control the fluidity of the plasma membrane. जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इसकी जो है फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, ये कौन सा होता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन सी फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन्स. बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है लिपिड्स. बेसिकली ये जो है टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है, तो ये फास्फोलिपिड्स आ गया. बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन क्या है वो है हमारे पास लिपिड्स. तो बेटा आज की हमारी जो है एमसीक्यूज की एक और वीडियो इधर कंप्लीट होती है. अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप जो है अपने, तो बेटा आज की हमारी जो वीडियो इधर कंप्लीट हुई है. अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस आपके यूज़फुल लगती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है ऐसी काम की वीडियोस देख सकें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.